साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी को पूरे एक महीने पहले ही बता दिया गया था कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी 2026 में आने वाली है और जो बच्चे जानते हैं उन्होंने तभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और फाइनली आज आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है 827। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, हर एक चीज आप सभी को बताएंगे। साथ ही में आप सभी को बता दें कि ट्रेड्समैन के साथ साथ ड्राइवर की भी वैकेंसी इसमें निकाली गई है, तो पूरी जानकारी मैं आपको विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन देने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को नोटिफिकेशन के साथ देते हैं, क्योंकि रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इससे पहले आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखो टेस्टबुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देता है। इसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाती है और वो भी पूरे 900 प्लस एग्जामिनेशन के लिए, और 2 लाख प्लस आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसका लगा सकते हैं, जिससे कि उस सब्जेक्ट पे भी आपकी कमांड अच्छे तरीके से बन सके। यहाँ पे आप सभी को बता दें 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट टेस्ट बुक के साथ जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी देख सकते हैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करें, स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, डिफेंस, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए आप सभी को मिल जाते हैं। और काफी सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप उन फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे टेस्ट बुक का जो ट्रायल है वो 1 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, तो आप टेस्ट बुक के ट्रायल के साथ अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं। फटाफट से जाइए, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड यूज कर लेना SDR, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का। तो आपको कम से कम रुपीस में इसका टेस्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, या पास प्रो मैक्स भी आप ले सकते हैं अपनी तैयारी को और भी एडवांस लेवल से करने के लिए। तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लेना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये वैकेंसी एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की यहाँ पे निकाली गई है। साथ ही में ड्राइवर की भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाले 21 मार्च से होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 827। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लो एज लिमिट। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट टू पोस्ट भी वेरी करेगा, यानी कुछ पोस्ट जो है उनके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 25 है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल है। ओबीसी अगर आप हैं तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। उम्र की जो गणना होगी वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो जो उम्र की गणना होगी वो 20 अप्रैल 2026 से इसकी गणना की जाएगी, क्योंकि यही इसकी क्रूशियल डेट है, क्योंकि लास्ट डेट आपकी 20 अप्रैल है, तो इसी दिन से आपकी उम्र की गणना होगी। अब मैं पोस्ट टू पोस्ट आपको बताता चलूंगा कि किसकी कितनी एज लिमिट है, जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली पोस्ट है कांस्टेबल वेटनरी की, जिसमें 34 वैकेंसी है। 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होने चाहिए, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर की बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 553 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। 18 से 27 एज लिमिट होनी चाहिए। 10th पास प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कांस्टेबल गार्डनर की वैकेंसी है 41। 18 से 23 एज लिमिट है। 10th पास प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर आईटीआई आपने कर रखा है या 2 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए अगर हम बात करें 5 वैकेंसी, 18 से 23 साल एज लिमिट है। 10th पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस या 1 ईयर का आईटीआई या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल कॉपलर की जो वैकेंसी रहेंगी, टोटल वैकेंसी है 25। 18 से 23 आपकी एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन ऊपर वाली पोस्ट के अकॉर्डिंग सेम रहेगी। कांस्टेबल टेलर की जो पोस्ट है इसकी 41 वैकेंसी, 18 से 23 आपकी एज लिमिट रहेगी, क्वालिफिकेशन सेम आपकी रहेगी। इसके अलावा कांस्टेबल वॉशरमैन की बात करें 74 वैकेंसी यहाँ पे वॉशरमैन में निकली है। 18 से 23 आपकी एज लिमिट रहेगी। 10th पास के साथ साथ क्वालिफिकेशन आपकी ऊपर जैसे सेम रहेगी, जैसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 ईयर आईटीआई या फिर आपके पास डिप्लोमा। वार्बर की 43 वैकेंसी निकली है। 18 से 23 क्वालिफिकेशन सेम है। कांस्टेबल वेटर के लिए 3 वैकेंसी, 18 से 25 क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी। कांस्टेबल कारपेंटर 7 वैकेंसी, 18 से 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो सेम रहेगी। कांस्टेबल वेटर में भी 18 से 25 साल है। अगर कांस्टेबल नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अर्दली के लिए
18 से 27 आपकी एज लिमिट रहेगी। 10th पास प्लस फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर के लिए यहाँ पे अगर जो क्राइटेरिया है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब ट्रेड्समैन और ड्राइवर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें क्या रहेगा, जैसे कि सबसे पहले होता है फिजिकल टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन सभी प्रोसेस से होके आप सभी को गुजरना होता है। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की, फिर रिटन एग्जामिनेशन की, तो वन बाय वन करके मैं पूरा सिलेबस आप सभी को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आती है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो दूसरी जगह से मैं आपको नोटिफिकेशन में सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो हम कहाँ पे आ चुके हैं, हम आ चुके हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका देखेंगे पीएसटी। तो यहाँ पे आप सभी का पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट होता है फर्स्ट स्टेज में। तो यहाँ पे आप समझ लो, देखो अगर आप कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, बैडनरी, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, कुक एंड वाटर कैरियर, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो। आपकी जो रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग 18 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। तो ये आप सभी का हो गया यहाँ पे फिजिकल टेस्ट। इसके अलावा फिर बात आती है पीएसटी की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कांस्टेबल ड्राइवर की यहाँ पे डिटेल्स बताई हुई है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अगर जनरली हम बात करें तो अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं तो मेल कैंडिडेट की जो लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप सभी को आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता दी गई है कि कौन सी कैटेगरी को कितना चेस्ट होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए। फिर बात आती है कांस्टेबल वेटनरी की। अगर वेटनरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं तो मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा वगैरह से आते हैं तो मेल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर लंबाई, 78 से 83 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो शेड्यूल ट्राइब से कैंडिडेट आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट में 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अलावा फॉर कांस्टेबल, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, पेंटर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वेटर, इन सभी के लिए जो मेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट का सीना 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप कुमाऊं, गोरखा, डोगरा से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर लंबाई और 78 से 83 सेंटीमीटर सीना। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट में 162.5 सेंटीमीटर लंबाई और 76 से 81 सेंटीमीटर सीना, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। तो देखो ये आपका पीएसटी और पीईटी क्लियर हो गया, जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि रनिंग कितनी करनी है और लंबाई कौन सी पोस्ट के लिए कितनी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो होता है फिर वो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है 2 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप सभी को दिए जाते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी का जो सेक्शन होता है वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से होता है। जैसे कि एक आपका हो गया मैथ के यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका हो गया रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हो गया जीके, 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और फिर आपका हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों ऑप्शनल रहते हैं। जो सेक्शन आपको देना है वो आप दे सकते हैं, 25 क्वेश्चन ही रहते हैं, यानी 25-25 में सेक्शन डिवाइड रहता है। हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पेपर देखना मिलेगा। लास्ट वाला जो सेक्शन है इसमें से एक सेक्शन आप चूज कर लेना, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। तो यहाँ पे 20 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है रिटन एग्जामिनेशन में। जब रिटन एग्जामिनेशन में जैसे कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, ऐसे समझ लो जैसे कि एक वैकेंसी है तो एक वैकेंसी के लिए रिटन एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई कैंडिडेट को किया जाएगा वो 20 कैंडिडेट को किया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी होंगी पोस्ट के
अकॉर्डिंग, ट्रेड के अकॉर्डिंग इतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाता है। फिर इसके बाद आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करके आपको यहाँ पे ट्रेड्समैन की वैकेंसी में सिलेक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए, अगर आप SC ST PWD से आते हैं तो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन ही आपको फीस देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे 21 मार्च 2026 से स्टार्ट होंगे और अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 20 अप्रैल 2026। तो 20 अप्रैल 2026 से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। जो भी वैकेंसीज आती हैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप पे वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्टेड रहो ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बाकी का फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लेना कि फॉर्म भरने के क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि अगर आप गलत फॉर्म भर दोगे तो तैयारी कितनी भी बढ़िया रखो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।